नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाइड्रोपोनिक मास्टर क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद के बारे में कि अहमदाबाद में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग किस प्रकार की जा सकती है, वहाँ के जो टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें किस प्रकार हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को अफेक्ट करती है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग जंप करते हैं अहमदाबाद के की फैक्टर्स पे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अहमदाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है। हम लोग देखेंगे टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के क्या क्या मंथ्स है। हम लोग देखेंगे गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और नियरेस्ट एपीएमसी क्या है। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता क्या चलता है कि अहमदाबाद में जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार की पॉपुलेशन है, उनका जो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू क्रॉप या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल फूड किस प्रकार है, वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, मतलब एक कस्टमर का जो लर्निंग कर्व्स किस प्रकार होगा। हमें पता चलिए कि वहाँ पे टेम्परेचर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये किस प्रकार ग्रोइंग को अफेक्ट करती है। मतलब अगर हम लोग हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार अफेक्ट करेगी हमारे ग्रोइंग पैटर्न को, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी बात करते हैं अहमदाबाद के एक जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। अगर हम अहमदाबाद का जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो वी कैन सी कि सूरत हो गया, या फिर मुंबई हो गया, या फिर जयपुर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, हमारा कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया। ऑल दिस लोकेशंस आर इजीली एक्सेसिबल टू अहमदाबाद। अहमदाबाद से भी ये सारी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अहमदाबाद कैन वर्क एज ए एक्सपोर्ट हब एज वेल। अहमदाबाद से बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इसकी वजह से अहमदाबाद जो है वो में एक बहुत ही अच्छा एक ग्रोइंग मार्केट की तरह काम करता है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप सेलिंग। तो ये जो बेनिफिट है ये हमें अहमदाबाद में ये देखने मिलता है। तो जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स जिस प्रकार सिर्फ इंडियन सिटीज़ पे या फिर इंडियन मार्केट्स पे फोकस करते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे फार्मर्स अहमदाबाद से एक्सपोर्ट के लिए भी फोकस करते हैं, एक्सपोर्ट पे भी फोकस करते हैं। तो ये हो गया जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अहमदाबाद, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस एज ए हाइड्रोपोनिक फार्मर हम उठा सकते हैं। अब बात करेंगे पॉपुलेशन की। अगर हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद के पॉपुलेशन की, तो अहमदाबाद का पॉपुलेशन है लगभग 80,59,441। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन को देखेंगे कि ये बहुत कम पॉपुलेशन थे, बट अगेन इट्स रेसिडेंशियल पॉपुलेशन। इससे कहीं ज़्यादा इमिग्रेंट पॉपुलेशन, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं सिटी में, उनकी पॉपुलेशन है। तो इवन सिटी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है और वो रैपिडली ग्रो भी हो रही है। 890 इज अ पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम देख सकते हैं अहमदाबाद में। इसके अलावा हमें जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अहमदाबाद में, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के होने की वजह से एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू फूड ये भी बहुत अच्छी तरीके से परस्यू किया गया है अहमदाबाद में। और इसका डायरेक्ट क्रेडिट जो जाता है वो हो जाता है लिटरेसी रेट को। अहमदाबाद में अगर हम लिटरेसी रेट देखेंगे तो लिटरेसी रेट पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी लिटरेसी रेट अहमदाबाद में देखी गई है। अहमदाबाद में लगभग 86.65% ये लिटरेसी रेट अहमदाबाद में है। इसके वजह से हम कोई भी नया क्रॉप या कोई भी नई चीज़ जैसे हम अहमदाबाद में लॉन्च करते हैं या अहमदाबाद में अवेलेबल होती है सेल के लिए, इसका मार्केट एक्सेप्टेंस बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही आसानी से लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं अपने खुद के फूड हैबिट्स में। लेकिन इसके अलावा जो एक एडवांटेज जो हमें मिलता है गुड लिटरेसी रेट का, वो है कि हम कस्टमर को हमें एजुकेट नहीं, उनको सिखाना नहीं पड़ता कि हम लोग उनको क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग हमारे स्मॉल पैकेजिंग पर हम लोग इतना लिख देते हैं कि ये हाइड्रोपोनिकली ग्रोन है एंड हम लोग लिख देते हैं कि ये पेस्टिसाइड फ्री है, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कस्टमर को ये समझने के लिए कि ये हाइड्रोपोनिकली ग्रोन हुआ है, मतलब सिर्फ पानी पे ग्रो हुआ है, इसमें सॉइल बेस्ड कंटेमिनेट्स नहीं है, इसमें हेवी मेटल्स नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हाइड्रोपोनिक एग्जैक्टली क्या होता है, इससे क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें जो है ये कस्टमर खुद से सीख लेता है, या फिर लिटरेसी रेट अच्छा होने की वजह से उन्हें ये सारी चीज़ों पर एजुकेट करने की ज़रूरत हमें एज अ कंपनी नहीं पड़ती है। इसके वजह से हमारे प्रोडक्ट का जो मार्केट एक्सेप्टेंस है वो भी कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी बढ़ जाता है। ये हमें मिलता है बेनिफिट। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अहमदाबाद जनरली थोड़ा हॉट टेम्परेचर लोकेशन है, टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हम डिस्कस में हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है अहमदाबाद का वो किस प्रकार स्प्रेड आउट हुआ है। इसलिए हम जाएंगे अहमदाबाद के विकीपीडिया पेज पे। लेट्स गो टू अहमदाबाद विकीपीडिया पेज एंड सर्च फॉर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का अगर हम लोग देखते हैं टेम्परेचर डिटेल्स, ओके, सो यहाँ रहा अहमदाबाद का टेम्परेचर डिटेल्स। तो अगर हम लोग अहमदाबाद का टेम्परेचर डिटेल्स में लेट्स टॉक अबाउट
मीन, हम लोग डेली मीन देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि एक एवरेज टेम्परेचर क्या है यहाँ का। तो अगर जस्ट अ सेकेंड, अगर इसका हम लोग एवरेज टेम्परेचर देखते हैं तो हमें देखने मिलता है कि जनरली अहमदाबाद का जो टेम्परेचर है दैट हाईएस्ट इज 34.4 एंड द लोएस्ट इज 20.2। तो अगेन अहमदाबाद का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो मई में जाता है, लोएस्ट जून में जनवरी में होता है। तो ओके अगेन 34.4 और 20 डिग्री सेल्सियस की वजह से वी कैन गो फॉर मोर देन 2400 क्रॉप प्रोडक्शन इन अहमदाबाद। तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा शूट अप नहीं होता है। अगर हम लोग 1981 से 2010 मतलब लगभग 90 साल का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि पिछले 90 साल के डेटा में हाईएस्ट टेम्परेचर गया है 50 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट आया है 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, एक बेस टेम्परेचर हमें देखने मिलता है अहमदाबाद में। इसके अलावा अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें तो जुलाई में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखा गया है, बाकी टाइम पे रेनफॉल बहुत ही मॉडरेट होता है। सेम ह्यूमिडिटी अगर देखते हैं हम लोग तो अगस्त के दौरान ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई गई है, बाकी टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। ये सारी चीज़ें की वजह से हमें बेनिफिट मिलता है एक NVPS फार्म सेटअप करने का अहमदाबाद में, और उसको हम लोग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चला है कि हम NVPH हाइड्रोफोनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। NVPH मतलब नेचुरल वेंटिलेटेड पॉलीहाउस सिस्टम। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्रॉप्स का हम लोग नेचुरल एयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि रेनी सीजन बहुत ही कम है विच इज़ लिमिटेड टू 1 और मैक्सिमम 2 मंथ्स, इस वजह से हमें पता चलता है कि एक NVPS सिस्टम का इस्तेमाल करके भी हम लोग एक क्लाइमेटिक कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं एक लॉन्गर पीरियड के लिए। टेम्परेचर जो राइज है वो भी बहुत शार्प टेम्परेचर राइज नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेटली टेम्परेचर राइज हुआ है। इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं एक नेचुरल वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके पूरा टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं ह्यूमिडिटी की। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 81, मतलब रिलेटिव 81 जो फील होती है हमको, एक्चुअल ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होगी, इससे बहुत ज़्यादा कम होगी। इसकी वजह से होने वाले फंगस अटैक्स हो गए या फिर इंसेक्ट अटैक हो गए, इसका रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इन चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है कि NVPS सिस्टम का यूज़ करके भी हम बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से एक क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड हाइड्रोफोनिक सिस्टम अहमदाबाद में बना सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे और डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, बाकी चीज़ों को। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो देखा गया है वो 33 डिग्री सेल्सियस है, 28 जो एवरेज माना गया 33 है। हाईएस्ट जो हो जाता है 28 तक देखा जाता है और जो लोएस्ट जाता है 12 का देखा जाता है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इस ईयर का कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो नंबर है वो एवरेज मीन या फिर एवरेज मैक्स से थोड़े अलग हमें लग सकते हैं। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि करंट क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब आज की डेट में, आज की टाइम पे क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार अफेक्ट करती है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है। मतलब यहाँ पे कंडीशन जो है क्लाइमेट की बहुत ही सूटेबल कंडीशन है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इन ट्रॉपिकल कंडीशन होने की वजह से, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा शार्प इंक्लाइन या शार्प डिक्लाइन हमें देखने नहीं मिलता है। ये एडवांटेज हमें यहाँ पे मिलता है। ह्यूमिडिटी अगर हम देखेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 81 तक पहुँचती है, लेकिन एक्चुअल ह्यूमिडिटी 66 to 70% के आसपास होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब व्हाट इट फील्स लाइक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुंबई में हम लोग देखते हैं, सी शोर के बहुत ही पास है, सेम अहमदाबाद सी शोर के बहुत पास है, ह्यूमिडिटी हमें बहुत ज़्यादा फील होती है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग ह्यूमिडिटी उस पर देखें तो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब व्हाट इट फील्स लाइक, वो किस प्रकार फील होती है, और एक्चुअल ह्यूमिडिटी मतलब वो ह्यूमिडिटी कितनी है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी 70% तक तो होती है। सो ये बहुत ही सूटेबल ह्यूमिडिटी है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगर ह्यूमिडिटी इससे बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हमें फंगस हो गया, फिर हम लोग को फंगल इन्फेक्शंस हो गए, हम लोग को इंसेक्ट अटैक्स हो गए, हम लोग को मोल्ड फॉर्मेशन हो गए, ये सारे इश्यूज हमें देखने मिलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। ये इश्यूज हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलते क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। रेनफॉल के मंथ्स अगर हम देखेंगे तो जून से सितंबर देखे जाते हैं, लेकिन मोस्टली जून और जुलाई इज द हाईएस्ट मंथ्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखी गई है, नोटिस की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि सूटेबल पॉली सिस्टम क्या है, जिससे हम डिस्कस किया NVPH नेचुरल वेंटिलेटेड पॉलीहाउस सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा सूटेबल पॉलीहाउस सिस्टम यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के क्लाइमेटिक कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। हम लोग यहाँ पे ए फ्रेम या फिर फ्लैट बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एयर फ्लो बहुत अच्छा होने की वजह से, विंड स्पीड बहुत अच्छी होने की वजह से हम लोग ए फ्रेम का प्रोडक्शन, हम लोग ए फ्रेम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन
अचीव करने के लिए। ए फ्रेम में हमें मल्टी लेयर प्रोडक्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 7 लेयर का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिलता है। ये प्रोडक्शन हम लोग बहुत ही आसानी से ले सकते हैं इस सिटी में, अहमदाबाद में, क्योंकि हम लोग का एयर फ्लो बहुत ही अच्छा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर का जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है, एंड शार्प इंक्लाइन या डिक्लाइन टेम्परेचर पे नहीं है। इसकी वजह से ए फ्रेम का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से एक वर्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्शन 7 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ये हमें एडवांटेज मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे कौन से प्रोडक्ट हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिल हो गया, चाइव्स हो गया, थाइम्स हो गया, ओरेगानो हो गया एंड कोरिएंडर हो गया, ये सारे क्रॉप्स का हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट हम लोग सारे हर्ब्स हो गए हमारे और सारे वेजिटेटिव हो गए, हम लोग इनका प्रोडक्शन ले सकते हैं। वेजिटेटिव में वी कैन गो फॉर इंडियन वेजिटेटिव एज वेल एज कॉन्टिनेंटल या फिर एक्सपोर्ट वेजिटेटिव का। तो अगर हम लोग इंडियन वेजिटेटिव की बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन ले सकते हैं स्पिनच का, हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं ब्रोकली, हम लोग ब्रोकली का प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगेन वी कैन गो फॉर पुक चॉय, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन ले सकते हैं। कॉन्टिनेंटल फूड का भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे इंडियन वेजिटेटिव जैसे कि कैबेज हो गया, कॉन्टिनेंटल में हो गया चाइनीज़ कैबेज हो गया हमारा, तो ये सारे क्रॉप का हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा हर प्रोडक्शन जैसे कि हमारा बेसिल हो गया, हम लोग का चाइव्स हो गया, थाइम्स हो गया, ओरेगानो हो गया, कोरिएंडर हो गया, इवन इसके अलावा हमारा मिंट हो गया, तो इसका प्रोडक्शन भी हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं एज अ सिटी और एज अ क्लाइमेटिक कंडीशन, जो सूटेबिलिटी हमें मिलती है इसकी वजह से ये सबको यहाँ पे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग कि क्राइजन आपकी यहाँ पे क्या क्या मदद कर सकता है। हम आपको मदद कर सकते हैं हाइड्रोफोनिक सिस्टम के बनाने के लिए, उससे पहले लगने वाला जो क्लाइमेटिक कंट्रोल इन्वायरमेंट सिस्टम है वो डेवलप करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एनवीपीएस सिस्टम का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। एनवीपीएस सिस्टम बनाने के बाद हम लोग वहाँ पे हाइड्रोफोनिक सिस्टम के लिए लगने वाले जैसे कि एनएफटी सिस्टम हो गई आपकी, या फ्लैट बेड सिस्टम हो गई आपकी, या फिर ए फ्रेम वर्टिकल सिस्टम हो गई, या फिर हमारा ट्राउट सिस्टम हो गया, तो सूटेबल जो भी सिस्टम है हम उस सूटेबल सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उसके बाद लगने वाला एग्रोनॉमिक सपोर्ट, आपको किस प्रकार के क्रॉप प्रोडक्शन लेने हैं, कौन से क्रॉप से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आपको एग्रोनॉमिक सपोर्ट हम किस प्रकार दे सकते हैं ऑन ग्राउंड। और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमें लगने वाला जो भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको क्राइजन के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो क्राइजन आपको जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है इसमें मोस्टली होता है फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके साथ होता है आपका एक सेलिंग सिस्टम, जहाँ पे आप अपने क्रॉप्स आप सेल भी कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी सिस्टम जो है आप क्राइजन के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सिटी के बारे में, हम किस प्रकार हाइड्रोफोनिक का प्रोडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, किस प्रकार ये बहुत ज़्यादा सूटेबल सिटी है हमारे लिए। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे अलग अलग लोकेशंस की, अलग अलग सिटीज़ की, अलग अलग टॉपिक्स की, हम जानेंगे हाइड्रोफोनिक के बारे में, किस प्रकार ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए बन सकता है। अगर आपको हाइड्रोफोनिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा ये जो लेफ्ट वाला वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास के बारे में। यहाँ पे हमने और डिटेल में आपको और डिटेल और बहुत एक एक टॉपिक को ओपन करके हमने समझाया कि हाइड्रोफोनिक एग्जैक्टली एज ए बिजनेस है क्या, इसको हम कैसे रन कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, हाउ हम इसको कैसे प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोफोनिक के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आपने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप जानना चाहते हो कि आप इसको किस प्रकार सेटअप कर सकते हो, आपके पास लैंड लोकेशन सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई है, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्राइजन.com पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो 9870424425 इस नंबर पे, और हम आपका लैंड इंस्पेक्शन कर लेंगे और आपको लगने वाली जो भी रिक्वायरमेंट है आपको हाइड्रोफोनिक फार्म सेटअप करने के लिए जो भी चीज़ें लगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। राइट वाले वीडियोस में आपको यहाँ पे और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बाय बैक एग्रीमेंट या फिर हमारे जो अलग अलग मेथड्स है सेटअप के वो किस प्रकार होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आने वाली वीडियो में आपको अगर कोई भी एक अलग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक के बारे में और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप कमेंट में हमको बता सकते हो, हम आपके कमेंट बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में हम डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, फिर कुछ ना कुछ हम लोग उनके ऊपर क्रिएट करेंगे। थैंक यू।